नमस्कार दोस्तों, मैं निर्देश सिंह। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। साथियों, एक महत्वपूर्ण बिंदु पर आज आप सबके बीच में लाइव हुए हैं। और बिंदु, जैसा कि आप सभी लोगों को विदित होगा, भारत के अंदर एक त्योहार आज मनाया जा रहा है। भारत की मान्यता है कि आज के दिन धनतेरस मनाने पर धन की वर्षा होती है। साथियों, आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि क्या वास्तव में आज के दिन धन की वर्षा होती है या ये केवल एक बात है। आज के दिन कितने लोगों को धन मिल जाता है या कितने लोग धन से तरस रहे होते हैं और आज के दिन धन की वर्षा से परिपूर्ण हो जाते हैं। मैं धन की वर्षा होने पर एक बात आप लोगों के बीच में कहना चाहूँगी कि जब धन की देवी इस देश में वर्षा करती है और धन बरसता है, जिस त्योहार के लिए एक पूरे भारत के अंदर एक जुनून होता है, जोश होता है, लोग उसको मनाने के लिए आज सामूहिक रूप से सब लोग एक दिन में इसके लिए एक विशेष दिन भी चुना गया कि आज के दिन इसकी पूजा भी की जाएगी। तो एक प्रश्न मेरे मन में आता है कि भारत के अंदर मैं आपको कोई हवाई बात नहीं करूँगी। भारत के अंदर जो भूखे लोगों का आंकड़ा है वो आपके बीच में मैं लाना चाहती हूँ। ग्लोबल हंगर इंडेक्स का आंकड़ा बताता है कि 2014 में हमारा भारत भूखे लोगों की परसेंटेज में 55वें रैंक पर रहा और 2015 में यह आंकड़ा बढ़कर के 80वें रैंक पर पहुंच गया और 2016 में 97वें रैंक पर पहुंच गया। उसके बाद 100वीं रैंक पर पहुंच गया और अब 100 कुछ रैंक पर है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ, पूजा भी हम लगातार कर रहे हैं, देवी की हम मिन्नतें भी हर साल करते हैं। तो ये जो पूजा चल रही है, जो ये हम लोग कर रहे हैं, कर तो हम इसलिए रहे हैं कि देश के अंदर संपन्नता है, देश के अंदर धन बरसे, देश के अंदर भूखे लोगों को रोटी मिले, गरीबों के मुंह में निवाला जाए। अब और इससे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि भारत के अंदर जो भूखे लोगों की संख्या का आंकड़ा है, उसका 23वां, भारत का 23वां, मतलब पूरे विश्व का 23वां हिस्सा भूखों का भारत के अंदर विराजमान है। और हैरानी करने वाली बात यह है कि इसी देश के अंदर धन की देवी लक्ष्मी भी विराजमान है। और ऐसी वैसी भी कोई बात नहीं है कि वही उनको मनाते नहीं है, उनको मानते नहीं है, उनकी पूजा नहीं होती, अर्चना नहीं होती, उन्हें मनाने का कोई काम नहीं किया जाता। उनको मनाने के, उनकी पूजा अर्चना में उनको खुश करने के लिए भी कोई कमी नहीं करते। हम लोग भारतीय किसी तरह की कोई कमी नहीं करते इस पूजा में, पूरी मतलब शिद्दत के साथ में इसकी पूजा की जाती है। उसके बावजूद भी ये भूखे लोगों का आंकड़ा बढ़ता क्यों जा रहा है? उसके बावजूद भी इस देश में दुनिया के मतलब भूखों का 23वां हिस्सा क्यों रहता है? और सबसे बड़ी बात, इस भारत के अंदर 20 करोड़ लोग, मैं इसलिए क्लियर आप लोग बता रही हूँ ताकि आप ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जाकर के सर्च करें और आज पढ़ें इसके बारे में कि वास्तव में हमारे देश के अंदर जो हम लोग कर रहे हैं वो कहाँ तक कितना सही है और उसका फायदा हमें कितना मिल पा रहा है। भारत के अंदर 20 करोड़ लोगों से भी ज्यादा लोग भूखे सोने के लिए रोज मजबूर हैं और भारत की आबादी का यह 5वां हिस्सा माना जाता है। भारत की आबादी का 5वां हिस्सा भूखा सोने के लिए मजबूर है। डेली 3000 बच्चे भूख से तड़प कर मर जाते हैं। मैं आज की देवी, जो आज की पूजा जिसके नाम है, उस देवी से हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि इन भूखों को निवाला पहुंचा दें, इन गरीबों को भूख से मरने से रोक लें। यदि ऐसा ये करती हैं तो मैं इनकी पूजा करने के लिए लगातार प्रयासरत रहूंगी
और जीवन भर इनकी पूजा करूंगी। बस मेरी इतनी विनती है कि जब धन की देवी आज वर्षा करती है तो आज धन की देवी इन गरीबों तक निवाला पहुंचा दे, आज इन गरीबों की भूख को मिटा दे और हमेशा इनको आशीर्वाद दे दे कि ये लोग भूखे ना सोएं। जो देश के अंदर हर रोज 3,000 बच्चे भूखे मरते हैं, क्या कभी देवी के मन में ये दर्द नहीं आई कि मैं इन बच्चों को निवाला पहुंचाऊं, इन बच्चों को खाना पहुंचाऊं, ये बच्चे भी मेरे हैं? है? क्या देवी लक्ष्मी देवी केवल अमीरों के लिए है? केवल टाटा बिरला अडानी अंबानी के लिए है? हाँ, केवल उन लोगों के लिए जो देश के अंदर बेईमानी, धोखेधड़ी, भ्रष्टाचार करते हैं और पैसे को लूट लाट करके देश से भाग जाते हैं? क्या ये देवी उन्हीं लोगों को जो है सेवा देती है, उन्हीं लोगों की चौकीदारी करती है, उन्हीं लोगों के सामने जो है नतमस्तक होती है? इन गरीबों के लिए देवी नहीं है क्या? इन गरीबों को देवी की जरूरत नहीं है क्या? ये गरीब पूजा नहीं करते? ये इन गरीबों से ज्यादा, आम जनता से ज्यादा तो पूजा कोई भी नहीं करता। इन लोगों से ज्यादा तो मंदिर मस्जिद में माथा कोई भी नहीं टेकता। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब ये माँ है और ये सबके लिए ये जो है देवी है, देवता है, या कोई देने वाली नाम इनको दिया गया है, देवता मतलब देने वाला, तो ये केवल और केवल अमीरों को ही क्यों देती हैं? ये केवल अमीरों का ही पेट क्यों भरती हैं? अमीरों के लिए पैसा इकट्ठा क्यों करती हैं? अमीरों की यहाँ चौकीदारी क्यों करती हैं? अमीरों के घर पर क्यों जाती हैं? अमीरों के घर पर वर्षा क्यों होती है? उन गरीबों पर क्यों नहीं होती जो झोपड़ी झुग्गी में रहते हैं? उन गरीबों पर क्यों नहीं होती जो रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर पड़े रहते हैं? उन भूखे नंगों पर क्यों नहीं होती जो रोज कुपोषण का शिकार होकर के जो है युवावस्था में आने से पहले वो बच्चे मर जाते हैं? उन माओं पे क्यों नहीं होती जो बच्चे अपने बच्चों को, जो माएँ अपने बच्चों को भूखा देख करके अपनी गोदी में उनका दम टूटता उन बच्चों का? उन माँ के दिल के दर्द को नहीं समझती देवी? क्या उनके दर्द से हमारी देवी लक्ष्मी का कोई सरोकार नहीं है, कोई मतलब नहीं है? केवल अगर मतलब है तो अमीरों के बच्चों से। कितने ऐसे गरीब लोग हैं जिनको इलाज नहीं मिल रहा है, कितने ऐसे गरीब इस देश के अंदर हैं जिनको खाना नहीं मिल रहा, कितने ऐसे गरीब लोग हैं जिनके सरों पर छत नहीं है, कितने ऐसे गरीब लोग हैं जिनके शरीर पर पूरे कपड़े नहीं है, सर्दी में ठिठुरते पड़े रहते हैं सड़कों पर। तो क्या ये देवी माता, ये हमारी लक्ष्मी देवी इन लोगों के लिए कुछ कर नहीं सकती? क्या ये इन लोगों पर क्या कहते हैं कृपा नहीं कर सकती? आपकी कृपा केवल अमीरों पर होती है, धन संपन्न लोगों पर होती है, आपकी कृपा इन गरीबों पर क्यों नहीं होती? मैं आपसे विनती करती हूँ, यदि आप हैं तो इन पर कृपा बरसाइए, इन पर भी दया दृष्टि रखिए, इनको भी भूखे मरने से बचाइए। और अगर वास्तव में हो तो ये काम करिए, मैं भी आपकी पूजा करने के लिए तैयार हूँ। और एक बात और आप लोगों के बीच में स्पष्ट कर दूं कि मेरी किसी व्यक्ति विशेष से कोई झगड़ा नहीं है, मेरी किसी देवी देवता से कोई लड़ाई नहीं है, मेरा इन्होंने कोई व्यक्तिगत नुकसान नहीं किया है, मेरा इन्होंने कुछ नहीं बिगाड़ा, मैंने इन्हें कभी नहीं देखा, मैं इनसे कभी नहीं मिली, ये मेरे घर कभी नहीं आए, मैं इनके घर कभी नहीं गई। बस मेरी एक बात जो लगातार मेरे जहन में आती है कि यदि देवी हैं और पूरे देश में पूजा भी होती है, इनके लिए मेहनत भी खूब की जाती है, इनके लिए सामूहिक इस कर्मकांड को भी पूरा किया जाता है, तो फिर ये इसका प्रतिफल क्यों नहीं आता? इसका प्रतिफल विदेशों में क्यों जा रहा है? इसी देश के लोग जो हंगर इंडेक्स जो हम लोगों को लगातार आंकड़े दे रहा है, वो इस देश के भूखे और नंगे लोगों का आंकड़ा क्यों बढ़ता चला जा रहा है? अरे नीचे आना चाहिए ना पूजा अर्चना करने से, जब ये धारणा है। या तो ये धारणा खत्म हो, या फिर इन भूखे नंगों को रोटी और निवाला मिले, इन लोगों को कपड़े मिले, इन लोगों को मकान मिले, इन लोगों की इतनी बेकारी ना हो, इनको मानवीय मूल्य मिले। ये देवी माता, मैं आपसे जो हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ, आप हमारे देश में विराजमान हो तो हमारे देश के भूखों को निवाला दो, हमारे देश के नंगों को कपड़ा दो, हमारे देश के छत विहीन लोगों को छत पहुंचा दो, और मैं आप लोगों को मानना शुरू कर दूंगी। मुझे सारे देवी देवताओं से हाथ जोड़कर अपील करती हूँ मैं कि आप इन लोगों पे भी दया दृष्टि बरसाओ, ना कि नीरव मोदी जैसे लोगों पर केवल दया दृष्टि बरसाओ जो कि देश को लूटें और देश से फरार हो जाएं। इसी के साथ साथियों, जय हिंद, जय भारत।